हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रोपोर्शन और रेशियो के विषय में बताने वाला हूं, यानी अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो अनुलोम अनुपात क्या होता है? जब दो राशियां इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होती हैं कि एक को बढ़ाने पर कि एक को बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़े और एक को घटाने पर दूसरी भी घटे, तो दोनों राशियों के बीच अनुलोम समानुपात होता है। यानी दो राशियां जिनमें से एक को बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़े और यदि एक को घटाया जाए तो दूसरी भी घटे, तो वहाँ पर अनुलोम समानुपात होता है। दूसरा है अनुपात। प्रतिलोम अनुपात, जब दो राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि एक को बढ़ाने पर दूसरी राशि घटे, एक को बढ़ाने पर दूसरी घटे अथवा एक को घटाने पर दूसरी राशि बढ़े, तब वहां पर प्रतिलोम अनुपात होगा। जैसे यानी अनुलोम अनुपात में यदि दूरी बराबर चाल गुणे समय दिया गया है, यदि दूरी को बढ़ाया जाएगा तो चाल बढ़ेगी और यदि दूरी को घटाया जाएगा तो चाल घटेगी। लेकिन यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि चाल को घटाया जाएगा तो समय बढ़ेगा और यदि चाल को बढ़ाया जाएगा तो समय घटेगा। मिश्रित अनुपात क्या होता है? दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होता है उसे मिश्रित अनुपात कहा जाता है। जैसे 3:1, 1:2, 4:3 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले प्रथम पदों का गुणनफल यानी 3, 1 और 4 का गुणनफल यानी 3 गुणे 1 गुणे 4 रेशियो यानी अनुपात। द्वितीय पदों का गुणनफल यानी 1 गुणे 2 गुणे 3, ये हो जाएगा 3 चक्कू 12 यानी 3 4 12, 3 चक्कू 12 रेशियो 1 दूनी 2 और 2 3 6। तो ये हो जाएगा, जब हम इसे इजी करेंगे यानी सिंप्लीफिकेशन इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 6 1 6 और 6 दूनी 12 यानी 2 रेशियो 1 आ जाएगा। ये इसका रेशियो यानी मिश्रित अनुपात आ गया है। फिर है वर्गानुपात। किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गों से बना अनुपात वर्गानुपात होता है। जैसे 3:4 यानी 3:4 का वर्गानुपात क्या होगा? तो 3:4 यानी वर्गानुपात का मतलब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9:16, इसे कहते हैं वर्गानुपात। नेक्स्ट है आधानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो। किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूलों में जो अनुपात होता है उसे आधानुपात कहते हैं। जैसे 16:25 का आधानुपात यानी 16:25 का आधानुपात होगा 4:5, 4:5, 4:5। नेक्स्ट तिहरा अनुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो। किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से बना अनुपात तिहरा अनुपात कहलाता है। किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से बना अनुपात तिहरा अनुपात कहलाता है। जैसे 3:5 का तिहरा अनुपात बराबर घन यानी 3 रेशियो 3, तो ये हो जाएगा 27, 3 9 9 27 रेशियो 25 25 125 125।
तो ये इसका 13 अनुपात हो जाएगा। तिहाई अनुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशियो किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घन मूलों से बना अनुपात तिहाई अनुपात कहलाता है। जैसे 64:125 का तिहाई अनुपात बराबर, तो ये 64 जो है ये है 4 का, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, रेशियो 125 है 5 का, यानी 25 25 पंचे 125, तो ये इसका तिहाई अनुपात है। समानुपात प्रोपोर्शन, यदि दो अनुपात परस्पर समान हों तो उनके चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। जैसे A/V इक्वल टू C/D, तो ABCD परस्पर समानुपाती होंगे, या A/B प्रोपोर्शन C/D इसको कहते हैं। A/B प्रोपोर्शन C/D, और जो ये A और D हैं इनको बाह्य पद कहते हैं, और B और C को मध्यानुपाती कहते हैं तथा D को चतुर्थानुपाती कहते हैं। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, या BC इक्वल टू AD, ये इसकी शर्त होती है प्रोपोर्शन की। यानी हमेशा अगर प्रोपोर्शन है तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पद गुणनफल होगा, यानी ये BC इक्वल टू AD होते हैं। विततानुपात कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, यदि तीन राशियां इस प्रकार हों कि पहली राशि रेशियो दूसरी राशि बराबर दूसरी राशि रेशियो तीसरी राशि, तो तीनों में विततानुपात होगा। जैसे A/B इक्वल टू B/C, या B स्क्वायर इक्वल टू AC, या B इक्वल टू √AC होगा। तो ये इसमें कुछ जानकारियाँ थीं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कृपया चैनल को लाइक और शेयर करें वीडियो को, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।